तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट थर्ड लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए। कुछ स्टूडेंट ने डिमांड की है कि सर एसआई और सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो है इसका भी वीडियो बनाइए। ठीक है, ये लाभ हानि का पार्ट थर्ड है, ये लास्ट है। ये ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपके लिए एसआई और सीआई दोनों का वीडियो ला दूँगा। तो बढ़ते हैं टाइप से। पहला क्वेश्चन, ₹5 में 3 की दर से नींबू खरीद कर ₹3 में 5 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि क्या होगा? तो सिंपली जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि रुपए को ऊपर लिखा जाता है और वस्तु या गुड्स को नीचे लिखा जाता है। तो ₹5 में यानी रुपए मैंने लिख दिए ऊपर और 5 में 3 की दर से खरीदा जाता है, यानी ये मेरा क्या है, ये मेरा सीपी है, खरीदा जाता है। तो और ₹3 में 5 की दर से बेचा जाता है, यानी ये मेरा क्या है, एसपी है, विक्रय मूल्य है। तो देखिए नीचे है 3 वस्तु और 5 वस्तु। 3 वस्तु और 5 वस्तु का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा मेरा, 15 वस्तु। कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य में 15 और विक्रय मूल्य में भी 15। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। ये मेरा क्या निकल के आया, क्रय मूल्य। 5 तिये 3 तिये 9 रुपया। ये मेरा क्या निकल के आया, विक्रय मूल्य। अब जाहिर सी बात है, आप खुद देखिए 25 रुपये क्रय मूल्य हो रहा है और विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 9 रुपये। तो आपको लॉस हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि कितना हो रहा है, हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने रुपए की हो रही है, 16 रुपये की। हानि बटे में क्रय मूल्य कितना है, 25 और गुणे में 100। तो 25 चौके 100 और 16 चौके 64, यानी 64% की आपको हानि हो रही है। कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले रुपए को ऊपर लिखते हैं, वस्तु को नीचे लिखते हैं। उसके बाद जितनी भी वस्तु है उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना निकला, 3 और 5 का 15, मल्टीप्लाई कर दिया क्रय मूल्य में भी और विक्रय मूल्य में भी। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 रुपये क्रय मूल्य था, 5 तिये 15, 3 तिये 9 रुपये विक्रय मूल्य आया। तो जाहिर सी बात है, जब विक्रय मूल्य 9 रुपये आया और क्रय मूल्य 25 रुपये आया तो उसे हानि हुई। तो हानि कितने की हुई, 16 रुपये की। हानि बटे में क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत बराबर 64। नेक्स्ट, 1 रुपये में 11 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, इतने ही संतरे 1 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदे, यानी मेरे पास 2 सीपी है, यानी क्रय मूल्य जो है आपके पास 2 दिया हुआ है। यानी 1 रुपये में इसने 11 खरीदे, फिर इतने ही संतरे इसने 1 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदे। ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्रय मूल्य, 2 क्रय मूल्य हुआ। उसके बाद 1 रुपये में 10 की दर से उसे बेच दिया, सभी को, यानी इसे भी बेचा और इसे भी बेचा। यानी विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 1 रुपये में 10 की दर से बेचा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 11, जैसा मैंने आपको बताया, 11, 9 और 10 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, 990। 990 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 990 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 990 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 में 99, 9 से 11, 0 से 0 99। यानी पहला सीपी मेरे पास क्या निकल के आया, 90 रुपीज़। पहला सीपी निकल के आया मेरे पास 90 रुपीज़ और दूसरा सीपी मेरे पास निकल के आया 110 रुपये। पॉज करो। और विक्रय मूल्य निकल के आया 99 रुपीज़। यानी देखिए पहला सीपी 90 रुपये क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य 110 रुपये। 99 रुपये में इसने इसे बेचा और इसे भी 99 रुपये में बेचा। यानी 2 चीज़ें खरीदी है मैंने एक ही दाम पे, तो इसे एक ही बार तो नहीं बेचूंगा, इसे भी मैं 2 बार बेचूंगा। तो 99 दूने 198 रुपया।
यानी विक्रय मूल्य आपके पास निकल के आया 198 रुपया और क्रय मूल्य आपके पास निकल के आया 90 और 110 रुपये। 90 और 110 यानी कितने? 200 रुपये। तो जाहिर सी बात है, देखिए विक्रय मूल्य 198 रुपये और क्रय मूल्य 200 रुपये, तो इसे हानि हुई। तो हानि हुई, हानि कितनी हुई? 198 200, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 2 रुपये की हानि हुई। कितने रुपए पे हुई? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 200 और मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो 100 दूने 200, 2 से 2 कट गए, यानी 1%। पूरे लेन देन में उसे 1% की हानि हुई। नेक्स्ट एक का टॉपिक 8। टॉपिक 8 का पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं और दोनों तरह से क्या होता है, लाभ प्रतिशत का जो वैल्यू होता है वो क्रय मूल्य के बराबर होता है या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होता है। इट मीन्स सीपी बराबर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, यानी क्रय मूल्य जो होता है वो लाभ प्रतिशत के बराबर होगा और हानि प्रतिशत के बराबर भी हो सकता है। और ऐसी अवस्था में आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए कहता है। निकालने का तो बेसिक तरीके से भी ये बहुत इजीली निकल जाता है। करना क्या है, प्रॉफिट परसेंट को x मान लेंगे, सीपी भी मेरा x हो जाएगा। और क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपको, एक कैलकुलेटर को 75 रुपीज़ में बेचने से पी आपके पास कितना है? 75। तो आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x और एसपी है आपके पास 75। और जैसे ही हम लोग भिन्न बनाते हैं तो लाभ प्रतिशत कितना माना मैंने? x%। तो इसका उल्टा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 100 में 100 प्लस x। बस यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल देंगे, x बराबर आ जाएगा 50 रुपीज़। इट मीन्स 50 आ गया और x बराबर प्रॉफिट परसेंट की बात कहेगा तो वो 50% ही हो जाएगा। लेकिन इस ढंग से हम नहीं बनाएंगे, इसका एक बेसिक सा सिंपली सा फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस फॉर्मूले से ये काफ़ी इजीली निकल जाएगा। फॉर्मूला है क्रय मूल्य दो ही कंडीशन में होगी, या तो आपको लाभ प्रतिशत के बराबर इसका मान होगा या हानि प्रतिशत के बराबर होगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक कैलकुलेटर को 75 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ प्रतिशत का मान संख्यात्मक क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी लाभ की जो वैल्यू है वो क्रय मूल्य के वैल्यू के बराबर है। और यहाँ पे आपको लाभ दे रखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, या तो लाभ के बराबर होगा या हानि के बराबर होगा। तो सिंपली इसका क्रय मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, 10 इंटू रूट अंडर x प्लस 25 माइनस 50। कब? जब लाभ दिया हो। इट मीन्स जब लाभ प्रतिशत वैल्यू क्रय मूल्य के बराबर हो, लेकिन जब हानि प्रतिशत की वैल्यू क्रय मूल्य के बराबर होगी तो क्रय मूल्य होगा 10 इंटू रूट अंडर x माइनस 25 प्लस माइनस 50। इट मीन्स एक हानि में एक बार प्लस भी करेंगे और एक बार माइनस भी करेंगे। क्रय मूल्य ऐसे कंडीशन में 2 निकल आएगा। हानि प्रतिशत में 2 क्रय मूल्य निकल करके आते हैं, 2 सीपी निकल के आएगा। प्रॉफिट परसेंट में एक ही सीपी निकल करके आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपको लाभ दिया हुआ है और संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो हम पहले वाले फॉर्मूले यानी इस वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 10 इंटू रूट अंडर x की वैल्यू, ये x जो है वेयर x जो है ये मेरा SP होता है, जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, यानी ये x जो है ये विक्रय मूल्य दिया हुआ होता है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 75 प्लस 25 माइनस 50। इट मीन्स 10, 75 और 25, 100 का वर्गमूल कितना? 10 माइनस 50, 10 दिहाई के 100 माइनस 50 बराबर 50 रुपीज़। इट मीन्स आपसे क्रय मूल्य बोला
तो 50 रुपीज़। यदि प्रॉफिट परसेंट पूछ लेता तो प्रॉफिट परसेंट भी क्या होता 50%, और क्रय मूल्य भी वो भी CP बराबर 50 रुपीज़। नेक्स्ट अगला देखिए, सेम है। एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने से होने वाला हानि प्रतिशत। अब देखिए बात हानि प्रतिशत की कर रहा है। इट मीन्स हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। तो फॉर्मूला क्या था 10 इंटू रूट अंडर x माइनस 25 प्लस माइनस 50, ये था मेरा क्रय मूल्य बराबर। तो क्रय मूल्य की जगह मैंने 10 रख दिया, रूट अंडर x क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 21 में से 25 और प्लस माइनस 50। 21 में से 25 तो जाएंगे नहीं, 25 में से 21 जाएगा 4 का वर्गमूल 2 को 10 से गुना करेंगे 20 प्लस माइनस 50। इट मीन्स एक बार 20 प्लस 50 बराबर 70, और एक बार 20 माइनस 50 बराबर 30 माइनस का, लेकिन माइनस CP नहीं होता है। इट मीन्स मैंने बताया था आपको कि हानि होगी तो 2 क्रय मूल्य निकल करके आएगा, 70 या 30, और लाभ होगी तो 1 क्रय मूल्य निकल के आएगा। नेक्स्ट टॉपिक 9, पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक घड़ी 25% प्रॉफिट लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदे और 25 रुपये कम में बेचे तो भी इसे 25% का लाभ होता है। देखिए पहला तो एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे कमी हो या बढ़त हो, ये हमेशा दोनों के बीच का अंतर होता है। अब जैसे ये देखिए, ये 10 रुपये है, ये 8 रुपये है, कौन कम है कौन ज़्यादा है, ये 2 रुपया ज़्यादा है, ये 2 रुपया कम है। कैसे पता चल रहा है 10 में से 8 हम घटा दे रहे हैं। तो इसी वजह से चाहे कमी हो या बढ़त हो, ये हमेशा दोनों का अंतर होता है, और अंतर हम अंतर से ही पता करते हैं। जैसे मान लिया जाए सिंपली एक रफ देखा जाए, एक व्यक्ति एक घड़ी को 25% लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं ये 25% प्रॉफिट पे बेचा। यदि वह इसे 25% कम पे खरीदता, यानी इसे 25% कम यानी 75% पे खरीदता और 25 रुपये कम में बेचता, तो भी दोनों का विक्रय मूल्य तो बराबर होता। दोनों का SP1 और SP2 यानी विक्रय मूल्य पहला और विक्रय मूल्य दूसरा, दोनों का बराबर होता। तो अगर मैं इस 75% को यहाँ पे ले आऊँगा तो इस साइड क्या बच जाएगा 25 रुपये। 75% को मैं इसे उठा के इधर ले आऊँगा तो ये हो गया 25% माइनस 75% बराबर इस साइड तो क्या बच गया 25 रुपया। वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ आगे। अब इस लाइन का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ, कमी हो या बढ़त हो, ये दोनों के बीच का हमेशा डिफरेंस होता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया 25% लाभ पर बेचा, और यदि वो 25% कम पे खरीदता और 25 रुपया कम में बेचता तो भी इसे 25% का प्रॉफिट होता, यानी पहला विक्रय मूल्य दूसरे विक्रय मूल्य के क्या होता बराबर में होता। तो जब मैं 75% को इस साइड उठा के ले आऊँगा तो इस साइड तो ये 25 रुपया ही बच जाएगा। इसी चीज़ों को मैं उसके माध्यम से समझाऊँगा। अब देखिए मैंने कुछ आपको इससे पहले बताया था फ्रैक्शंस भिन्न, यानी 25% का प्रॉफिट 25% लाभ का भिन्न हम कैसे बनाते थे 25 बटे में 100 यानी 1/4 यानी 5/4। अब मान लेते हैं कोई भी चीज़ मेरे पास 100 है, 100 गुना 5/4 करते हैं तो 4 से 25, 25 पंचे 125 होता है, 125 होता है। क्यों ना हम क्रय मूल्य को डायरेक्ट 100% मान लें, तो 25% एक्स्ट्रा पे बेचेगा तो क्रय मूल्य 100% और 100 पे 25% अतिरिक्त पे बेचेगा लाभ पे, तो इसे कितना हो जाएगा 125%, यानी चीज़ें आपस में इक्वल हो रही है। तो क्यों हम फ्रैक्शंस के माध्यम से इसे करें, हम इसे क्यों ना 100% के माध्यम से कर लें। तो अब जो है हम इसे 100% के माध्यम से बनाएंगे। बस दिमाग में आपको सेट करना है, चाहे कमी हो या बढ़त हो, दोनों का हमेशा डिफरेंस होता है। इसके माध्यम से हम बनाएंगे। कमी हो या बढ़त हो
होता है। मान लिया कि क्रय मूल्य बराबर मेरा 100% है। अब 100% है, मैं 25% लाभ पर बेचूंगा, यानी कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में ख़रीदा तो उसे बेचूंगा कितने पे? 125% पे। क्लियर है? यदि वह इसे 25% कम पे खरीदे, यानी 100% की जगह मैं इसे 25% कम पे खरीदूंगा तो कितने में खरीदूंगा? 75% में। और 25 रुपये कम में बेचूंगा तो भी इसे 25% का लाभ होता है, यानी मैंने 25% लाभ पर बेचा 125%। यदि वह इसे 25% कम पर खरीदे, यानी क्रय मूल्य कितना था 100, 25% कम पर खरीदे, यानी कितने में खरीदे? 75 में खरीदे, और 25 रुपये कम में बेचे तो भी इसे कितने का लाभ हो रहा है? 25% का, यानी 75% का 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 25/100, यानी 25 चौके 100, यानी 5/4, यानी इसे 5/4 का लाभ हो जा रहा है। ये हो गया मेरा SP1 यानी विक्रय मूल्य पहला, और ये हो गया विक्रय मूल्य दूसरा। लेकिन दोनों विक्रय मूल्य जो है आपस में बराबर कब होंगे? जब मैं इसे 25 रुपये कम में बेचूंगा तब। 25 रुपये कम में बेचूंगा तब दोनों के विक्रय मूल्य आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि चीज़ें आपको क्रय मूल्य 100%, 25% लाभ पर बेचा, यानी 125 रुपये में बेच दिया। यदि वह इसे 25% कम पर खरीदता, यानी 25% कम, यानी 100 में से 25% कम, यानी 75% में खरीदता, और 25% का लाभ होता 5/4 भिन्न का, यानी 25% का फ्रैक्शन बन गया 5/4। 5/4 का लाभ होता कब? तक कम में बेचता तो भी, तो 25 रुपया मैं इसे कम कर दिया मैंने। 25 रुपये कम करने के बाद पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य आपस में इक्वल हो गया। यही चीज़ें मैं तब से आपको समझा रहा था, कमी हो या बढ़त हो, यहाँ पे कमी हो रही है, कोई ज़रूरी है यहाँ हमेशा कमी हो? बढ़त भी हो सकती है। कमी हो या बढ़त हो, ये दोनों के बीच का क्या होता है? डिफरेंस होता है। अब इस चीज़ को मैं इस साइड ले आऊँगा तो ये प्लस में है, तो इस साइड आकर के तो ये माइनस में होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कमी या बढ़त, यही तो होगा। एक व्यक्ति एक घड़ी 25% लाभ पर बेचता है, यानी क्रय मूल्य बराबर 100%। मैंने इसे रफ कर दिया ताकि साफ साफ फिर से समझा सकूं। क्रय मूल्य मैंने 100% मान लिया। अब मैंने इसे 25% लाभ पर बेचा, यानी 100 में मैंने 125% में। ठीक है? यदि मैं इसे 25% कम पर खरीदता, यानी 100% है तो 100% से कम खरीदता, यानी 75% पे खरीदता, 25 रुपया कम पे बेचता, ये तो डिफरेंस है, डिफरेंस को मैं इधर लिख दूंगा। 25 रुपया कम पे बेचता तो भी 25% का लाभ होता, 25% का भिन्न क्या हो जाएगा? 5/4। ठीक है? तो ये मैंने क्या कहा? कमी हो या 25 रुपये की यहाँ क्या कमी हो रही है, तो ये हमेशा दो के बीच का अंतर होता है। ये पहला, ये दूसरा, यानी पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 25 रुपया आ रहा है। बढ़ोतरी होती तो भी दोनों का डिफरेंस होता। अब एलसीएम ले लेंगे। 125 माइनस 5×5 25 के 5 हासिल 2, 7×5 35, 35 2 37, 375 बटे में 4, 25 चौके 500 माइनस 375 बटे में 4 बराबर 25। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 3 गए 1। 125/4 बराबर 25 रुपया। तो 25 पंचे 125, तो 5 बराबर 4, तो 1 बराबर 4/5। निकालना क्या है मुझे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मैंने कितना मांगा था? 100, तो गुना 100, तो 5 से 20 पंजे 100, 20 चौके 80। 80 रुपया मेरा क्या निकल के आया? क्रय मूल्य। यही तो मेरा क्रय मूल्य निकल करके आया जो आपसे मांग रहा था। नेक्स्ट, एक कलम 12% लाभ पर बेची गई यदि इसका लागत मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5 रुपया 75 पैसा अधिक होता। देखिए बात अधिक की कर रहा है, तो कमी हो
या अधिक हो, ये दोनों विक्रय मूल्य के बीच का क्या होता है, अंतर होता है। और अंतर कैसे होता है ये मैं अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ। तो मान लिया मैंने क्रय मूल्य बराबर 100, अब 12% अधिक पे बेचूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा पहला विक्रय मूल्य 112%। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस। यदि लागत मूल्य 10% कम होता, यानी 100 रुपये क्रय मूल्य की जगह ये 10% कम होता, यानी 90% ही होता, तो कितना अधिक मिलता है इसे, 5 रुपया 75 पैसा इसे अधिक मिलता। और 30% का लाभ होता, लागत मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5 रुपये 75 पैसा अधिक होता, तो भी 30% का लाभ होता दूसरे विक्रय मूल्य पे, यानी 30% का इस पे लाभ होता। तो 30% की मेरी भिन्न क्या बनेगी, 30/100, और 30% प्रॉफिट की बात हो रही है, तो 10 3 13, 13/10, तो इसे गुना कर देंगे 13/10, हो गया। यानी ये हो गया पहला विक्रय मूल्य और ये हो गया दूसरा विक्रय मूल्य। यानी पहला विक्रय मूल्य 12% लाभ 112, दूसरा विक्रय मूल्य 10% कम पे खरीदा तो भी 30% का इसे लाभ हुआ। कितने पे, इन दोनों को बेचने के बाद भी 5 रुपये 75 पैसा अधिक हुआ। इन दोनों के बीच का कमी हो या बढ़त हो, ये डिफरेंस हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, 112% और माइनस 13×17, हाँ से 117% बराबर कितना, 5.75। तो 117 में से 12 गए, 5%, 5% बराबर 5.75। तो CP मैंने क्या माना था, 100%, तो 100% इज इक्वल टू 5.75 बटे में 5% और मल्टीप्लाइड बाय 100%। काट देते हैं, 5 दूने 20 पंचे 100, तो 5 दूने 10, 7 दूने 14, 1 15, 5 दूने 10, 1 11, इतना निकल के आ गया, यानी 115 रुपया। यानी CP मेरा क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 115 रुपये, 115 रुपये। अब कह रहा है 30% का लाभ होता तो 20% लाभ पाने के लिए कलम को कितने में बेचें, ठीक है। तो 30% लाभ के लिए क्रय मूल्य को कितने में बेचें। क्रय मूल्य मेरा कितना निकल के आया, क्रय मूल्य निकल के आया 115 रुपया। अब जाहिर सी बात है इसे 20% लाभ पे बेचना है, तो 20% लाभ का फ्रैक्शन क्या होगा, 20 बटे में 100, यानी 20 पंजे 100, 1/5। तो लाभ की बात हो रही है तो 5 1 6/5, यानी गुना 6/5 कर देंगे। 5 दूने 10, 5 तिया 15, तो 23 छक्के 6 तिया 18, 6 दूने 12, 1 13, 138 रुपया विक्रय मूल्य। यानी 138 में बेचूंगा तो मुझे 20% का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक 10, एक वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचने से 232 रुपये कम मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा, ये जो टॉपिक 10 है इसमें 3 चीज़ें दी हुई है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये बताने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी जो है इसे जल्द से जल्द समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। पहला तो याद रखिएगा, सेम 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 तो माइनस, सेम और डिफरेंट तो प्लस, यानी एक जैसा और एक जैसा। दो चीज़ें एक जैसी हो तो ये हमेशा आपस में घटती है, माइनस होती है। एक जैसा हो और एक अलग हो, दूसरे जैसा हो, तो हमेशा प्लस होता है। क्या होता है, सेम सेम, जैसे समझिएगा चीज़ों को, हानि और हानि, ये भी सेम ये भी सेम, तो ये हमेशा आपस में घटेगा। ये हानि और ये लाभ, ये सेम है एक जैसा और ये डिफरेंट है अलग, तो ये आपस में जुटेगा। एक क्रय मूल्य, दूसरा क्रय मूल्य, दोनों सेम सेम तो आपस में घटेगा।
एक क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य। तो ये सेम और ये डिफरेंट, यानी एक जैसा और अलग, तो ये आपस में प्लस होगा। बस इन चीज़ों को दिमाग में रखिए और ऐसे सवाल विद इन अ सेकेंड, चुटकियों में निकल के आते हैं, जल्द से जल्द बन जाते हैं। बस इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। माफ़ी चाहूँगा, बीच बीच में डिस्टरबेंस आ जाती है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है। मेरे क्लासेस ट्यूशन्स के कुछ बच्चों थे, उन्होंने कहा था कि सर ऑनलाइन घर से ही वीडियो दीजिए, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, संसाधन की काफ़ी कमी है मेरे पास लॉकडाउन की वजह से। तो जैसा भी है फ़िलहाल आप लोग एडजस्ट कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जल्द से जल्द अच्छे संसाधनों के साथ सारा जितना भी कॉमर्शियल और एडवांस मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ, सारा वीडियो के माध्यम से मैं आपको जल्द से जल्द आपके पास प्रोवाइड करवा दूँगा। कुछ समय चाहिए, वो आप मुझे पर्याप्त कीजिए, और बिना आप लोगों के सपोर्ट के मेरी हिम्मत को, मेरे एंथुजियास्टिक को बढ़ाते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और एंथुजियास्टिक होकर के आपके लिए और एफर्ट के साथ अच्छे अच्छे वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर डाल सकूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, सेम सेम माइनस, सेम और डिफरेंस प्लस। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है प्रॉफिट कितना, 12%। यहाँ पे भी क्या है, प्रॉफिट 8%। तो मैंने क्या बोला था, सेम सेम माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 12 में से 8 गए, 4%। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 232 रुपये। इट मीन्स 4% बराबर 232 रुपये। तो क्रय मूल्य, पिछले चैप्टर से आपने क्या समझा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्रय मूल्य वो 100% होती है। तो 100% इज इक्वल टू व्हाट, 232 बटे में 4 और गुना 100। 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 58 गुना 100, यानी 5800 रुपीज़। ये क्या आ गया मेरा क्रय मूल्य। नेक्स्ट, अगला, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया। देखिएगा, हानि 10% और लाभ 10%। क्या एक जैसे हैं क्या दोनों? एक हानि है, एक लाभ है, एक सेम है, एक डिफरेंट है, तो दोनों आपस में क्या होगा, प्लस। 10%, 10%, 20%, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 10 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी 20% बराबर 10। तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य क्या, 100%। तो 100% इज इक्वल टू व्हाट, 20% इज इक्वल टू 10। देन 100% इज इक्वल टू 10 अपॉन 20% मल्टीप्लाइड बाय 100%। 20 पंजे 100, तो 10 पचे 50 रुपीज़। ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, सिंपल। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, ध्यान दीजिएगा, 240, ये क्या, 240 में विक्रय मूल्य, बेचने पर 240 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। कितना लाभ होता है, मैंने मान लिया x रुपया लाभ होता है। जितना 160 रुपये में बेचने से, यानी 160 रुपये, ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। जितना 160 रुपये में बेचने से हानि होती है, इट मीन्स लाभ और हानि दोनों सेम है। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी वस्तु को 240 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 160 में बेचने से हानि होती है, यानी लाभ भी x रुपया होता है इसमें बेचने पर, और x रुपया हानि भी होती है 160 रुपये में बेचने पर। ये क्या हो गया, लाभ और हानि दोनों तो डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, तो डिफरेंट होगा तो क्या होगा, ये प्लस होगा। तो x और x क्या, 2x। 2x इज इक्वल टू क्या, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य सेम सेम, तो सेम सेम तो क्या हो जाएगा, माइनस। इट मीन्स 240 में से 160 गए तो क्या, 80। तो x बराबर क्या, 40। और 40 क्या माना है मैंने लाभ भी माना है और हानि भी मानी है। मुझे मांग क्या रहा है, क्रय मूल्य। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य क्या है, 160 रुपये। 160 रुपये बेचने पर x रुपये की हानि हो रही है, यानी 40 रुपये की हानि हो रही है। तो 160 में 40 यदि मैं जोड़ देता हूँ तो ये क्या आता है मेरा,
क्रय मूल्य अगर इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ 240 रुपये में बेचने पर मुझे x रुपये यानी 40 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। तो 240 में से 40 घटा देता हूँ तो 200 रुपये मेरा क्या आता है, क्रय मूल्य। 160 प्लस 40 200, 240 माइनस 40 बराबर 200, क्रय मूल्य सेम चाहे किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो गया। जल्द से जल्द जो है इसमें कहीं कहीं डिस्काउंट वाले सवाल भी आते हैं, बट्टा वाले, तो इसके कुछ ही चीज़ें होते हैं। बेसिकली ये ज़्यादा ट्रबलसम नहीं होते हैं, फिर भी मैं बट्टा के भी जो 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं जो टिपिकल होते हैं, थोड़े बहुत बेसिक से लेकर के टिपिकल क्वेश्चन, इसका एक चैप्टर डाल दूंगा। और जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स ने, कुछ बच्चों ने बताया था कि सर SI और CI इसके भी वीडियोस हमें चाहिए, तो ठीक है, ये जल्द से जल्द मैं ये वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आपसे यही विनती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।